तो दोस्तों हम चल दिए गंगा सागर में डुबकी लगाने। ठीक है, ये जो है माँ गंगा यहाँ पर आकर लुप्त हो जाती है क्योंकि सागर में मिल जाती है। तो गंगा सागर में स्नान करेंगे, को लेके जाने वाला हूँ भारत की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा गंगा सागर, यानी सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो भाई ये है कपिल मुनि का मंदिर और यहाँ पर आपको कपिल मुनि की मूर्ति मिल जाएंगी, राजा सागर की मूर्ति और माँ गंगा की मूर्ति। ठीक है, और काफी सुंदर मंदिर है। कुछ इस तरह लगता है कलकत्ता का जो है रेलवे स्टेशन बाहर से। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलती आपको टैक्सी मिल जाएंगी, पर यहाँ का जो टैक्सी का कलर है वो पीला रहता है। यानी फिलहाल होटल करना है, सामने आप देखते हैं काफी सारे होटल हैं और आपको यहाँ पर होटल की जो रेंज है ये देखो, यहाँ कई सारी नाव भी आपको देखने को मिलेंगी, लॉन्च भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। बोल शंकर भगवान की जय। ये मेरी मौसी है। ठीक है क्या बोले, लॉन्च बोले, नाव बोले, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो चलते हैं इस तरफ। भाई आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है यार। ठीक है, चारों तरफ व्हाइट व्हाइट पक्षी जो है, ये देखो यार। भाई गंगा सागर में स्नान करते हुए, ठीक है, ये गंगा, अगर आप गंगा सागर करते हैं, स्नान करते हैं, तो उसके बाद कपिल मुनि के मंदिर में आना जरूरी है, जब भी आपकी यात्रा सफल होगी। इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है कपिल मुनि मंदिर। तो दोस्तों यहाँ पे दर्शाया गया है, जैसे कि आपको भगवान शिव दिख रहे होंगे। ठीक है, इस तरफ कपिल मुनि है और ये देखें माँ गंगा दर्शाई गई है। तो दोस्तों सभी को मेरा हर हर महादेव और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरुण वशिष्ठ पे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई अरुण वशिष्ठ आज आपको लेके जाने वाला हूँ भारत की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा गंगा सागर, यानी सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, ऐसा कहा जाता है। तो हम जाने वाले हैं गंगा सागर की यात्रा करने के लिए। मेरे साथ मेरी फैमिली है और गंगा सागर की यात्रा आपको कराऊंगा घर बैठे ही, और बारीक से बारीक चीजें बताऊंगा। अगर आप गंगा सागर की यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है। तो भैया वीडियो बनाना शुरू से लेके लास्ट तक आपका देखना, बारीक से बारीक चीजें हम कवर करने वाले हैं अपने इस वीडियो पे। तो भैया अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। फिलहाल मैं खड़ा हूँ दिल्ली के रेलवे स्टेशन में, जैसे कि आपको पीछे दिख रहा है, और हम यहाँ से जाएंगे कलकत्ता। आप किसी भी शहर से हो, आपको कलकत्ता जाना ही पड़ेगा, फिर कलकत्ता जाके वहां से आगे की जर्नी शुरू करनी है। तो चलते हैं कलकत्ता की तरफ। पहले मैं आपको दिल्ली का रेलवे स्टेशन दिखा दूं। मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन में हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो चलते हैं अपनी ट्रेन की तरफ। अभी तो हम वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। तो दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी ट्रेन है और ये लेके जाएगी हमें कलकत्ता तक। ठीक है, मेरे साथ मेरे मम्मी है और मेरी मम्मी है और मेरे पापा है। ठीक है, तो करते हैं यात्रा की शुरुआत। हमारे साथ जाएगी हमारी मौसी भी, और वो आने वाली है। तो चलते हैं ट्रेन के अंदर और अपनी सीटों पर सामान रखते हैं, बुक कर देते हैं सीट तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो दोस्तों ये वो ट्रेन है जो हमें कलकत्ता लेके जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, संपर्क क्रांति बोलते हैं, ये जाएगी सियालदाह। ठीक है, कलकत्ता आनंद विहार से सियालदाह। और चलते हैं आगे जहां हमारी यानी कि सीट है, आगे की तरफ चलते हैं। और ये काफी लंबी चौड़ी ट्रेन है यार। ठीक है, चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये है हमारी ट्रेन और ये है भैया जो हमारी जर्नी में हमारे साथ हैं। ठीक है, मेरी मौसी, मेरी मम्मी, मेरा कजन भाई, ठीक है, विनय, और ये भतीजा। ठीक है, क्या हाल चाल है तेरे, मिला हाथ। ठीक है, और ये हमारे मौसा जी। ठीक है, ये हमारे पिताजी। तो यात्रा शुरू हो चुकी है और मिलते हैं सुबह और चलते हैं कलकत्ता की तरफ। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कलकत्ता। ठीक है, और ये कलकत्ता का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर दो रेलवे स्टेशन लगते हैं, एक हावड़ा ब्रिज का और एक है सियाल। ठीक है, तो हम यहाँ पहुंच गए और ये है कलकत्ता का रेलवे स्टेशन। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। शारदा रेलवे स्टेशन का नाम है और शारदा हम पहुंच चुके और इस तरह का ये दृश्य है। ठीक है, पर रश देखा कितना है। और ये ट्रेन लेके आई थी हमें कोलकाता। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद देखते हैं हमें क्या करना है, क्योंकि हमारी जो जर्नी है कल सुबह शुरू होगी। आज हमें यहाँ पर होटल लेके रुकना पड़ेगा। तो चलते हैं बाहर की तरफ। तो दोस्तों जहां हम उतरे थे वहां तो यार ये रेलवे स्टेशन छोटा सा लग रहा था, पर यार ये बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। जैसे आप देख रहे हैं कैसे दाया बाया लोग जा रहे हैं। और ये सामने देखो, सामने बिल्कुल लिखा हुआ है, और यानी कि बंगाली में भी लिखा है, हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये रेलवे स्टेशन का नाम है शारदा। ठीक है, और चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है हमें यहाँ। हमें तो पहले बाहर जाना है और बाहर जाके टैक्सी लेनी है, होटल लेना है। तो चलते हैं बाहर की तरफ। तो दोस्तों कुछ इस तरह लगता है कलकत्ता का जो है रेलवे स्टेशन बाहर से। ठीक है, जो काफी लंबा चौड़ा रेलवे स्टेशन है यार, ये देखें काफी लंबा चौड़ा ये स्टेशन, काफी बड़ा है। तो चलते हैं टैक्सी स्टैंड।
तो दोस्तों रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको टैक्सियां मिल जाएंगी, पर यहाँ का जो टैक्सी का कलर है वो पीला रहता है, यानी येलो रहता है, जैसे आप सामने देख रहे हैं। ठीक है, तो हमें कभी फिलहाल होटल करना है। सामने आप देखते हैं काफी सारे होटल हैं, और आपको यहाँ पर होटल की जो रेंज है वो 1000-1500 लेके नॉर्मल मिल जाएंगी। ठीक है, हम भी आज एक होटल में स्टे करेंगे क्योंकि हमें कल सुबह निकलना है। ये सामने जो देख रहे हैं आप, ट्रेन से बाहर निकलते ही आपको काफी सारे होटल मिल जाएंगे। तो हमारा तो कुछ सिचुएशन इस तरह थी कि हम शाम को पहुंचे और सुबह हम निकलेंगे। ठीक है, अगर सुबह पहुंचते तो हम रुकते नहीं, स्टे नहीं करते, डायरेक्ट चलते गंगा सागर की तरफ, पर हमें यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। ये देखिए कलकत्ता सिटी। तो चलते हैं होटल की तरफ। तो दोस्तों मैं कोलकाता रेलवे स्टेशन के बाहर निकला तो मैंने बहुत रिसर्च की और उसके बाद मुझे पता लगा यहाँ 800 रुपये से लेके 2000 रुपये के अंदर होटल मिल जाएगा। अगर आप एसी वाला रूम लेना चाहते हैं तो 1500 से लेके 2000 तक का मिलेगा, नहीं तो 800 रुपये से लेके 1200 रुपये का तक का आपको नॉन एसी वाला रूम मिल जाएगा। और अब हम चलेंगे गाड़ी बुक करने, यानी कि हमें कल सुबह निकलना है तो हमें गाड़ी बुक करनी पड़ेगी। तो हम गंगा सागर लेके के लिए गाड़ी बुक करेंगे। तो दोस्तों हमने ये गाड़ी बुक करी है। ठीक है, और हम निकलेंगे कल सुबह। ठीक है, करीबन 3-4 बजे निकलेंगे। तो पता करते हैं भैया से कैसे कैसे जर्नी रहेगी, कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है भैया जी, जैसे कि हम कलकत्ता से कहाँ निकलेंगे, पहले सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे एकदम गंगा सागर के लिए। गंगा सागर ही जा रहे हैं, पर मैंने सुना है इसमें 3-4 बार गाड़ी चेंज करनी पड़ती है। ये पहले हम लोग जाएंगे, वहां से निकलेंगे कलकत्ता से, पहले आएंगे नामखाना। नामखाना। जी। नामखाना जो है गाड़ी जाएगी डायरेक्ट। डायरेक्ट गाड़ी आएगी। करीबन कितना किलोमीटर होगा कलकत्ता से? कलकत्ता से 100 के आसपास। 100 से 110 किलोमीटर की जर्नी रहेगी। 110 किलोमीटर की। जी। और उसके बाद हाँ वहाँ से एक लॉन्च चलती है, हाँ, ठीक है, जिसको बंगला में बोला जाता है वेसल। ओके, ठीक है, तो वो कहाँ हमें छोड़ेगी? जी वो आपको गंगा सागर उस पार लेके जाएगी। उस पार? हाँ, और करीबन उसमें आपको 40 मिनट के टाइम लगेगी। ठीक है, 40 मिनट का? हाँ जी 40 मिनट लगेगी। ठीक है, उसका कितना खर्चा होता है? 10 रुपए के आसपास में? वो सर टिकट 10 रुपए के आसपास आता है स्लीपर हाँ का। हाँ, ओके। वहां से फिर आपको वहां से बहुत सुविधा है, जैसे पर्सनल गाड़ी हो गई वहां से लॉ से उतरने के बाद यानी कि गाड़ी, ऑटो, बस, ये काफी चीजें मिलेंगी हैं। जैसे आपकी मर्जी, कस्टमर जैसा वो हाँ, निर्भर करता है आप पर्सनल गाड़ी करना चाहते हो या फिर बस में जाना चाहते हो। ठीक है, तो मान लो जैसे आपके पास कोई आता है कलकत्ता में, कोई गाड़ी बुक कराता है, तो क्या आप चार्ज करेंगे लगभग अपनी गाड़ी के? 6-7? यहाँ पे फिक्स रेट है। अगर हाँ। उबर से आप आएंगे और उबर से जाएंगे तो करीबन 10,000 रुपये पड़ जाता है। हाँ और अगर हम लोग डायरेक्ट अगर कांटेक्ट करेंगे मेरे से, हाँ। तो एकदम फिक्स रेट रहता है, वो 7,000 अच्छा, अच्छा, नंबर बता दे एक बार अपना। हाँ जी मैं बता रहा हूँ, ये क्या होगा, आपके घर से पिकअप करना और प्लस हाँ, होटल से या घर से जहाँ आप स्टे करें। जहाँ से भी हो, हाँ, बहुत बढ़िया। और वहीं पे ड्रॉप करना। हम्म। मेरा नंबर है 8585066964। ओके। मेरा नाम हो गया अजय साव। अजय भाई हैं। ठीक है, और ये इनकी गाड़ी है। ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके, जानकारी काफी अच्छी लगी, काफी मदद मिली आपसे। ठीक है, चलो कल सुबह मिलते हैं आपसे। ठीक है भैया, ओके। 3 बजे निकले, 4 बजे निकले? एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। 4 बजे, तो ठीक है, 4 बजे मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। तो दोस्तों हमने ये गाड़ी की है। ठीक है, आगे का सफर तय करने के लिए, और बैठते हैं अंदर। और इसका जो यानी कि जो रेंट है उसका लगभग 7,000 के आसपास पड़ेगा। और सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 4 बजे होंगे। और चलते हैं आगे की तरफ। ये वो गाड़ी है, और सुबह 4 बजे बज रहे हैं, और 4 बजे ही हमारा सफ़र चालू हो गया। चलते हैं आगे का सफ़र तय करने के लिए। तो दोस्तों रेलवे स्टेशन के बाद हमने जो है ये गाड़ी ली, जो लगभग 115 किलोमीटर चली। ठीक है, और उसके बाद का जो सफ़र है हम करेंगे यानी कि लॉन्च से। ठीक है, यहाँ से जाएंगे। और पर भैया ये जो सफ़र रहा रेलवे स्टेशन से यहाँ तक का, कितना किलोमीटर का रहा? 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर। और इसके आगे का सफ़र जो कहाँ किससे करेंगे? आप जाएंगे लॉन्च पकड़ के सीधा 12 से 15 किलोमीटर लॉन्च पे, और वहाँ से 20 किलोमीटर आपको जाने पड़ेगी, और बाई रोड। यानी कि यहाँ से जो यहाँ गंगा सागर के लिए, तो यहाँ से लॉन्च का रास्ता जाता है जो, तो लॉन्च यहाँ से रहेगा मेरे ख्याल से आधे घंटे का रास्ता रहेगा उसकी, 40 मिनट का। बहुत बढ़िया। तो देखते हैं आगे हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसका टिकट कहाँ मिलेगा लगभग? अच्छा, ये बिल्कुल सामने। क्या टिकट का क्या? अच्छा, लॉन्च का टिकट रहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। वही यहाँ से टिकट लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, और छः 6 टिकट लेंगे हम, और चलेंगे इस तरफ लॉन्च में। कितने टिकट है जी? 10 रुपए का। 10 रुपए की टिकट है। तो यहाँ से जो आगे सफर की जो टिकट है वो 10 रुपए की है, जो कि हमें पानी के रास्ते आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है, और हमने कुछ ये ले लिए, पक्षियों के लिए लिए, और ये खिलाएंगे पक्षियों को।
बैठे बैठे चलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल परिवहन निगम, ठीक है। 10 रुपए की टिकट मिलती है यहाँ से। चलते हैं। तो दोस्तों जहाँ से हमने टिकट ली वहां से लगभग लगभग 200 मीटर हमें और चलना पड़ेगा आगे लॉन्च तक, ठीक है। और बिल्कुल सामने समुंदर है, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ कई सारी नाव भी आपको देखने को मिलेंगी, लॉन्च भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। इस तरफ भी और इस तरफ भी। और सुबह सुबह का दृश्य लगभग लगभग 7 बज रहे हैं और यहाँ ठंडी ठंडी हवा यहाँ चल रही है, ठीक है। और मेरे साथ मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी मौसी है। बोल शंकर भगवान की जय। ये मेरी मौसी है, ठीक है। तो चलते हैं। क्या कह रहे मम्मी? मम्मी कह रही है कि मौसी कैमरा फेस कर सकते हैं, मेरी मम्मी को कैमरा फेस नहीं करना आता। चलो चलते हैं आगे की तरफ, आनंद लेते हैं इस सफर का। काफी खूबसूरत ये सफर रहा अभी तक। जय गंगा मैया की जय। तो भाई बड़ी बड़ी हमें भैया ऐसे देखने को मिली, ठीक है। लॉन्च है, नाव है, पर हमें यार इसमें लेके जाना है। तो इसमें चलेंगे अपन, ठीक है। और एक बार में मेरे ख्याल से 100 के आसपास लोगों को लेके जाते हैं और मात्र 10 रुपए किराया है यहाँ से वहां जाने का। अच्छा एक खास बात है यार, इसमें मैंने देखा बाइक भी जा रही है एक तरफ से दूसरी तरफ तक, ठीक है। ये देखो। और इस क्या बोले, लॉन्च बोले, नाव बोले, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो चलते हैं इस तरफ, बैठने के लिए देखते हैं अपने लिए कोई सीट मिल जाए तो। ये देखो, हाँ और ये देखो दृश्य, यहाँ काफी पक्षी देखने को मिलेंगे हमें। ये देखो भाई, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है यार, ठीक है। चारों तरफ वाइट वाइट पक्षी जो है, ये देखो यार, बहुत सुंदर। भाई साहब कई सारे आ गए, ठीक है। और यहाँ कई लोग खाना भी डाल रहे हैं इनको, ये देखें। अरे रे 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 रे। और ये दृश्य देखने वाला है, ठीक है। जैसे आपको बहुत खूबसूरत। तो यहाँ से शुरू होता है अपना सफर, जो लगभग लगभग 40 मिनट का रहेगा। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या सारा यहाँ देखेंगे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दूसरी तरफ, ठीक है। जहां से हम चढ़े, यहाँ पर आपको एक बड़ा सा बोर्ड मिल जाएगा जिसमें लिखा है मिलन तीर्थ गंगा सागर। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है गंगा सागर, कि हमें यहाँ उतरना है और यहाँ से आगे का जो सफर है वो हमें फिर दोबारा किसी गाड़ी में करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है गंगा सागर, जैसे मैंने आपको दिखाया। और यहाँ हमें ये लॉन्च उतार देगा। उसके बाद आगे जो सफर है वो हम किसी गाड़ी में करेंगे। वहां देखते हैं हमें कौन सी गाड़ी मिलती है, चलते हैं उस तरफ। तो दोस्तों सारे यात्री उतरने को तैयार है, ठीक है। और ये ना भैया दूसरा कोना जहाँ में उतरना है। और देखो काफी भीड़ लगी उतरने के लिए, ठीक है। और यानी कि एक लॉन्च में यानी 100 बंदे तो आए होंगे एक में, नहीं 100 बंदे कम से कम। एक लॉन्च में 100 बंदे करीबन आ जाते हैं आराम से। टाइम था तो इसलिए यात्री कम थे, वैसे 200-250 के आसपास आते हैं। 200-250 आ जाते हैं, क्या बात है। चलो टाइमिंग होता है, टाइमिंग पर निकलना होता है। टाइमिंग में। तो दोस्तों उतरते हैं इस तरफ, ठीक है। और यहाँ हम उतरेंगे और यहाँ से आगे का सफर शुरू होगा। और देखो सारे यात्री उतरने लग गए। एक पुल बना हुआ है, ये पुल क्रॉस करके हमें उस तरफ जाना है, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमें आगे और कौन कौन से साधन मिलते हैं इस सफर को पूरा करने के लिए। एक पुल बना हुआ है, अभी तो हम फिलहाल पुल पे चल रहे हैं। ये इस तरह का पुल है, ठीक है। और चलते हैं पुल के उस तरफ, देखते हैं। तो दोस्तों हम पुल के उस पार आए और यहाँ पर कुछ इस तरह नजारा देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप वापसी जाएंगे तो वापसी की टिकट आपको यहाँ करानी पड़ेगी, ठीक है। वो देखेंगे जब वापसी आएंगे। और जब पुल पार करेंगे तो यहाँ कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिलता है, ठीक है। ये देखें, तो यहाँ से हमें वो गाड़ियां मिलेंगी, चाहे आप ऑटो ले सकते हैं, बस भी ले सकते हैं, और चाहे आप अपनी पर्सनल कार भी गाड़ी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखो एक ही लाइन में काफी सारी गाड़ियां आपको देखने को मिल जाएंगी। ये देखो वहां से यहाँ शुरुआत हो जाए, आपको ऑटो से लेके ओमनी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी देखने को मिल जाएंगी अपनी सवारी के हिसाब से। यहाँ टाटा सुमो खड़ी है। तो देखते हैं कौन सी गाड़ी हम करते हैं। तो दोस्तों हमें टेम्पो मिला, जो कि यानी कि लगभग लगभग 100 रुपए जाने के और 100 रुपए आने के नहीं चार्ज किए। और सवारी आप देखते हैं भैया, और मैं किस तरह बैठा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो चार्ज है आपको अलग अलग मिलेगा। अभी जो हमने टेम्पो किया है वो 100 रुपए के हिसाब से है, 100 रुपए जाने का, ठीक है।
और बाकी जैसे आप अपनी पसंद गाड़ी करते हैं, कोई 2500, कोई 2000, इस तरह प्राइस प्राइस मांगते हैं। तो फिलहाल तो हमें टेम्पो के अंदर, क्योंकि लगभग 200 रुपये का आना जाना करते हैं एक बंदे का। और ये भैया इस तरह का दृश्य, जैसे देखो मैं बैक साइड में बैठा हूँ काफी खूबसूरत लग रहा है यहाँ बैठने में ही। तो दोस्तों हमें ये गाड़ी लेके आई है यहाँ तक, ठीक है, और बिल्कुल सामने जो है कपिल मुनि जी का जो मंदिर है, ये इस तरफ ये देखो, ठीक है, हम पहुंच चुके। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पर अलग अलग गाड़ियां हैं जिनके अलग अलग प्राइस हैं, ठीक है। जैसे कि हम इसमें आए हैं तो ये 100 रुपये आने के और 100 रुपये जाने के हिसाब से इसने पे किया है, यानी कि लिए हमसे। और बाकी अलग अलग जो गाड़ियां हैं, कोई 2000 रुपये पूरी 2000 रुपये लेती है पूरी गाड़ी के, चाहे उसमें आप 4 व्यक्ति हो चाहे 5 व्यक्ति हो, या फैमिली के हिसाब से। और अगर आप सिंगल है तो आपके लिए ये गाड़ी बेस्ट है। और ओमनी भी टाटा सुमो भी थी, सबके अलग अलग प्राइस है। और चलते हैं देखते हैं आगे और क्या क्या हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और जब आप यहाँ आओगे, ये सामने पार्किंग बना रखी है, ठीक है, ये पार्किंग है और इसके सामने काफी सारे होटल हैं, ठीक है। और लगभग लगभग शुद्ध शाकाहारी हैं सारे, लगभग लगभग सारे जो होटल हैं लगभग लगभग मुझे शाकाहारी देखने को मिलते हैं, जब जहाँ तक पढ़ पा रहा हूँ। चलो देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है। ये रहा कपिल मुनि जी का जो मंदिर है, और हमें जाना पड़ेगा स्नान के लिए इस तरफ। स्नान करने के बाद फिर हम चलेंगे कपिल मुनि जी के मंदिर में पूजा करने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि हमें गाड़ी वाले ने उतारा था, उसके बाद जो है ना यहाँ से यानी कि इस तरह के ई रिक्शा चलते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। ये ई रिक्शा हमें घाट तक लेके जाएंगे जहाँ स्नान करना है, ठीक है। यहाँ से लगभग लगभग 1 किलोमीटर है, सवा किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो हमारे साथ बुजुर्ग लोग थे तो हम चल नहीं पाएंगे, तो हमने ये ई रिक्शा किया। ये 250 रुपये के आसपास लेता है, आना जाना कराएगा और आपको फिर मंदिर में छोड़ देंगे, ठीक है, पूजा करने के लिए। तो चलते हैं, ई रिक्शा की सवारी करते हैं, आगे तक चलते हैं। चलो भैया चलते हैं। तो दोस्तों हम कर रहे हैं अब ई रिक्शा की सवारी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमें भैया घाट तक लेके जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। और यहाँ की रोडें कुछ इस तरह की हैं, ठीक है। और घाट पे स्नान कराने के बाद ये हमें दोबारा कपिल मुनि के जो मंदिर है वहाँ छोड़ देंगे। वहाँ पूजा करने के बाद वहाँ पूजा करेंगे, फिर देखते हैं वहाँ क्या करना है आगे। तो दोस्तों ये जो ई रिक्शा वाले भैया ना, इसने बिल्कुल सामने उतारा है, ठीक है। ये है गंगा सागर, जहाँ माँ गंगा यानी कि समुद्र में चली जाती है, ठीक है। और काफी सुंदर दृश्य है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। करेंगे यहाँ पर स्नान माँ गंगा के अंदर, और अंतिम जो छोर है माँ गंगा का वो यहाँ आके मिलता है, ठीक है, जो सागर में मिलता है, जब इसको गंगा सागर बोला जाता है। और आज कुछ खास भीड़ नहीं है, बिल्कुल खाली है। यहाँ पे 6 घाट हैं, ठीक है। मैं जहाँ आया हूँ ये घाट नंबर 1 है। इसी प्रकार के 6 घाट हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 घाट आपको ऐसे मिलेंगे। हम घाट नंबर 1 पे आए हैं और बहुत सुंदर दृश्य दिख रहा है। अभी आगे मैं आपको जाके दिखाऊंगा, लहरों की आवाजें आ रही हैं, सर 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 सर, काफी सुंदर दृश्य है। तो चलते हैं आगे, और ये हमारी मम्मी पापा, ठीक है। चलो बाजी चलते हैं, आ जाओ आगे आ जाओ, चलते हैं आगे की तरफ स्नान करने की तरफ। तो दोस्तों हम चल दिए गंगा सागर में डुबकी लगाने, ठीक है। ये जो है माँ गंगा यहाँ पर आकर लुप्त हो जाती है, क्योंकि सागर में मिल जाती है। तो गंगा सागर में स्नान करेंगे और माँ गंगा का आह्वान करेंगे इस साथ में, ठीक है। ये देखो दृश्य, ठीक है, गंगा सागर। तो चलते हैं, स्नान करते हैं और आह्वान करते हैं माँ गंगा का। तो भाई गंगा सागर में स्नान करते हुए, ठीक है, ये गंगा सागर और ये हमारी फैमिली, ठीक है, स्नान कर रहे हैं गंगा सागर में। ये हमारे मम्मी पापा जी, ठीक है। तो दोस्तों गंगा स्नान हम कर चुके हैं और अब चलेंगे हम कपिल मुनि के मंदिर, ठीक है। और गंगा स्नान करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ दान पुण्य करना है, तो यहाँ पे आपको दान पुण्य के लिए यानी कि गाय को आप कुछ खिला भी सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये गाय हैं, कुत्ते हैं, कुछ खिला भी सकते हैं। और कुछ दान पुण्य आप करने के लिए लेके आए घर से, जैसे कि साड़ी होगी या कोई कपड़े हो गए, तो यहाँ पे आपको बहुत से मिल जाएंगे जिनको आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ दान करने का बड़ा महत्व है, ठीक है। तो चलते हैं कपिल मुनि के मंदिर की तरफ, जहाँ पर हम पूजा पाठ करेंगे। तो दोस्तों गंगा स्नान करने के बाद तो हम चलते हैं हमारे कपिल मुनि के आश्रम, जो मंदिर है कपिल मुनि का, वहाँ जाएंगे, ठीक है। और जिस ई रिक्शा से हम आए थे उसी रिक्शा से हम वापस जा रहे हैं, ठीक है। और ये है गंगा सागर, ठीक है। और यहाँ से लगभग लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जो कपिल मुनि का मंदिर है वहां पर है, ठीक है। ये गेट, ये घाट नंबर 1 है ना सर, 1 नंबर घाट पे हमने स्नान किया। और यहाँ से अंदर की तरफ ये रास्ता जाता है जो कपिल मुनि के मंदिर को जाता है। यहाँ से 1 किलोमीटर है। तो चलते हैं मंदिर में। मंदिर था वो पहले जगह से, अच्छा यहाँ से वो डूब गया, अच्छा, जहाँ कपिल मुनि की मूर्ति निकलती थी, है ना?
जो कपिल मुनि की जो मूर्ति निकलती थी 14 जनवरी को, वो यहाँ पे हुआ करता था, पर वो अब नहीं, लुप्त हो गया, वो दिखता नहीं है अब। तो उनका मंदिर यहाँ बना दिया गया है, तो वहां चलेंगे हम। दूसरा टेम्पल बनाया है। चलो ठीक है, उसी टेम्पल में चलेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सामने ये कपिल मुनि का मंदिर है, ठीक है। और ये देखें, इस तरह का कपिल मुनि का जो मंदिर है काफी बड़ा चौड़ा है और काफी सुंदर भी है, ठीक है। ये देखें, तो अंदर चलेंगे, दर्शन करेंगे कपिल मुनि के मंदिर में। काफी महत्व है ये सनातन धर्म के अंदर इस स्थान का, गंगा सागर का। और अगर आप गंगा सागर करते हैं, स्नान करते हैं, तो उसके बाद कपिल मुनि के मंदिर में आना जरूरी है, जब भी आपकी यात्रा सफल होगी। तो चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों आपको नजदीक से दिखाता हूँ जो ये मंदिर है। ये देखो, यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, कपिल मुनि मंदिर। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, और इसका जो जाने का रास्ता है वो इस तरफ से। अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं, ठीक है। तो भाई ये है कपिल मुनि का मंदिर, और यहाँ पर आपको कपिल मुनि की मूर्ति मिल जाएगी, राजा सागर की मूर्ति और माँ गंगा की मूर्ति, ठीक है। और काफी सुंदर मंदिर है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और भी इसके साथ काफी सारी जो है आपको मिल जाएंगी। सीता दरबार मिल जाएगा। ये अंदर का दृश्य है जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो जिसके लिए हम यहाँ आए थे, ये कपिल मुनि जो है, ये देखिए बिल्कुल सामने कपिल मुनि, और यहाँ माँ गंगा यहाँ राजा सागर, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आप मंदिर में बाहर निकलोगे, ठीक है, और बिल्कुल सामने आपको ये वरुण देव जी की मूर्ति मिल जाएगी, भगवान शिव की भी आपको शिवलिंग मिल जाएगी। और जो भी आप यानी धूप बत्ती अगरबत्ती करना चाहते हैं वो जो भी है आप इसे कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती है, पूजा की जितनी भी जो आइटम है आप वो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अंदर मंदिर में आप अलाउड नहीं है, बाहर आप कर सकते हैं। यहाँ काफी सारी चुन्नियां आपको दिख रही होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे दर्शाया गया है, जैसे कि आपको भगवान शिव दिख रहे होंगे, ठीक है। इस तरफ कपिल मुनि है, और ये देखें माँ गंगा दर्शाई गई है, ठीक है। और उस तरफ राजा सागर है, ठीक है। ये पूरा दर्शाया गया, काफी खूबसूरत लग रहा है भी, ठीक है। ये मंदिर के बाहर का ही दृश्य है बिल्कुल, ठीक है। मंदिर के बाहर का दृश्य, और भी काफी ऋषि मुनियों की वहां पर लगा रखी है तस्वीरें, पर मैं आपको बाहर का दिखा रहा हूँ क्योंकि वहां जाना अलाउड नहीं है। तो काफी सुंदर है दृश्य, ठीक है। ये मंदिर के बाहर का दृश्य है। तो दोस्तों ये थी यात्रा गंगा सागर की। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं छोटी छोटी चीज कवर करने की कोशिश करूं। आपको ये वीडियो लगी कैसे, जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और अपना प्यार सदैव ऐसे ही बनाए रखना। चलो मिलते हैं दोबारा नई किसी वीडियो पे, जब तक के लिए हर हर महादेव।